यो सो आज की वीडियो का टॉपिक है गोजो का कमबैक। जैसा कि मैंने अपनी इस शॉर्ट वीडियो में कहा था कि हम एक लॉन्ग वीडियो में बात करेंगे कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है कि गोजो अब भी एक 100% कमबैक दे सकता है। तो पहले तो तुम्हें इस बात को समझना होगा कि आखिरकार ये थ्योरी बेस किस चीज़ पर है, यानी किस चीज़ की बुनियाद पर लोग ये कह रहे हैं कि गोजो अब भी वापस आ सकता है। तो इस थ्योरी के पीछे बेस है ये दो इंसिडेंट्स जो कि शिबुया में हुए थे, जहाँ पे हमने देखा था कि पहली बार जब गोजो ने गेटो से कहा कि तुम कब तक खुद को इस्तेमाल होने दोगे, तो गेटो ने अपनी बॉडी का कंट्रोल वापस लिया और कंजाकू का गला पकड़ लिया। एंड सेकेंडली जहाँ पर टोजी को समन किया गया था किसी और की बॉडी में, एंड वहाँ पर भी टोजी ने अपनी बॉडी का कंट्रोल वापस ले लिया था और वो फ्रीली मूव करने लग चुका था। तो लोगों का कहना है कि अब गोजो भी ऐसा ही कुछ करने वाला है। हमें पता है कि जो यूटा है वो जस्ट 5 मिनट के लिए ही टेक्निक्स को कॉपी कर सकता है। तो जब 5 मिनट होंगे तो क्या होगा, इस बारे में हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं जो कि मेमे ने बताई थी। जिसके अंदर पहली पॉसिबिलिटी थी यहाँ तो यूटा इमीडिएटली डाई करेगा, जो कि नहीं हुआ, तो डेफिनेटली इसको तुम निकाल दो। पीछे सिर्फ 2 पॉसिबिलिटीज़ बचती हैं, या तो यूटा हमेशा के लिए गोजो की बॉडी में स्टक हो जाएगा या फिर वो 5 मिनट बाद मर जाएगा। तो अगर यूटा गोजो की बॉडी में डाई करता है, यानी गोजो की बॉडी में मारा जाता है, देन क्या होगा? तो लोगों का कहना है कि इस केस में गोजो अपनी बॉडी का कंट्रोल वापस ले लेगा और डेफिनेटली इट्स गोजोस कम बैक 100%। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता और यूटा अपनी हमेशा के लिए गोजो की बॉडी में स्टक हो जाता है तो क्या होगा? तो स्टोरी का सत्यानाश होगा और क्या। तो देखो, बॉडी का जो कंट्रोल वापस लेने की बात है ना, उसके लिए तो तुम्हें ये बात समझनी होगी कि सोल का खुद भी इस बात के लिए सेटिस्फाइड होना ज़रूरी होता है। जैसा कि हम चैप्टर 236 में देख चुके हैं, जहाँ गोजो सेटिस्फाइड है गेटो के साथ और वहाँ पर वो आफ्टर लाइफ में मज़े कर रहा है अब, यानी डेफिनेटली वहाँ पे हमें दिख रहा था कि गोजो काफ़ी खुश है आफ्टर लाइफ में बाकी लोगों के साथ। और इसका सबूत है कि गोजो ने लास्ट पर कहा था कि आई होप दिस इट्स अ ड्रीम। तो मेरे ख्याल में गोजो खुद भी ये नहीं चाहता कि वो अब वापस आए और आकर दोबारा से इस सब झंझट में पड़े। तो अगर गोजो की सोल खुद ही नहीं चाहती बॉडी का कंट्रोल वापस लेना, देन वो वापस कैसे ले सकती है? जहाँ पर टोजी की बात है वहाँ उसकी सोल को डायरेक्टली समन किया गया था बॉडी के अंदर, यानी उसकी सोल को ज़बरदस्ती बुलाया गया था कि भाई तू आ इसके अंदर। और फिर वापस आने के बाद उसका मूड बन गया कि चलो यार हम थोड़ा खेल लेते हैं यहाँ पे। एंड दूसरी बात जहाँ किंजाको वाले सीन की है, तो वहाँ पर भी गोजो ने खुद जो है मुखातिब किया था गेटो की सोल को। तो मेरे ख्याल में वहाँ पे कुछ ऐसा सीन था। यहाँ पे मैं ये तो नहीं कह सकता कि बट ऐसा कोई चांस ही नहीं है, बट मैं ऐसा कहूँगा कि चांस इतना कम है कि ना होने के बराबर। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होने वाला है यहाँ। बाकी होने को तो जेजेके में कुछ भी हो सकता है। तुम्हें पता है कि भाई जेजेके में इस वक्त कुछ भी चल रहा है। दैट इज़ वाई कि इट इज़ कॉल्ड लोबोटोमी आइसेन। तो इस लोबोटोमी आइसेन में इस वक्त कुछ भी हो सकता है। मैं भी के का बाद में मूड बदल जाए और वो कहे कि चलो यार ठीक है, हम गोजो को पूरी तरह से वापस ला रहे हैं। तो ऐसा भी कुछ हो सकता है। फिलहाल जो स्टोरी की इस वक्त हालत है और साथ ही साथ जिन थ्योरीज़ को यहाँ पे मद्देनज़र रखा जा रहा है, उनके हिसाब से तो तुम कह सकते हो कि चांस बहुत थोड़ा है गोजो की 100% कमबैक का। तो मेरी नज़र में शायद ऐसा नहीं होगा, बट होने को कुछ भी हो सकता है। तो तुम अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना, तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा कुछ होने वाला है या फिर ये जस्ट ऐसे ही कोप फैला रहे हैं दोबारा से।